आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल थर्ड ब्रिज। आप सभी का मेरे चैनल थर्ड ब्रिज पे बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सुरेश कुमार झा एंड टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग एंड डिस्कसिंग द holistic concept of marketing. So in the last video I had explained the different concepts of marketing, wherein I had explained that the process of marketing has been undergoing the process of evolution basically. So it is changing its paradigm as per the time and the marketing scenarios. So the very first concept of marketing was production concept. प्रोडक्शन कंसेप्ट में जो बेसिक एम्फेसिस था वो था प्रोडक्शन इफिशियंसी, मास प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट पे प्रोडक्ट का क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसके बाद आया सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज, एडवर्टाइजिंग, एग्रेसिव सेलिंग पे ध्यान दिया गया। उसके बाद आया मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट वाज फोकस्ड एट बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स क्लियरली एंड satisfying their demand to achieve ultimate customer satisfaction. So marketing concept का ये धारणा था कि कस्टमर के इट्स नॉट द प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट फॉर राइट कस्टमर, but it is the first of all we have to understand the customer and their needs and wants, and then we have to produce the right product for right customer. So basically marketing concept needs and wants of customers पे फोकस था। उसके बाद जो लेटेस्ट आया है वो है होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग सिनेरियो दिन ब दिन, दिन पे दिन चेंज होते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, मार्केटर्स ऑर्गेनाइजेशंस, नए नए ऑर्गेनाइजेशंस नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, नया नया रिसर्च हो रहा है। तो इस तरह से अब सिर्फ कस्टमर के नीड एंड वांट को ही सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है। अब कस्टमर के हर पहलू को, हर तरफ से कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसके साथ अपना एसोसिएशन बढ़ाना, उसके साथ उसके ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाना, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाना, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाना, ये सारी चीजों को अब ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो because until and unless we practice all these things, we cannot sustain and progress in this marketing environment. तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक नया कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग आया, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। बेसिकली होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग से हमारा मतलब है कि कस्टमर को हर तरफ से सेटिस्फाई करना, उसके साथ customers, it's not the only now customers but all the stakeholders who are involved in the process of marketing, तो उन सब को ध्यान में रखने की अब जरूरत है। तो इसी तरह से बेसिकली ये होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, ये चार पिलर पे है टिका हुआ। पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग, दूसरा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, तीसरा है इंटरनल मार्केटिंग, चौथा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में एक एक करके हर ये चारों एस्पेक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग एम्स एट बिल्डिंग एंड डेवलपिंग एज वेल एज मेंटेनिंग अ म्यूचुअली सैटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ की कंस्टिट्यूएंट्स in order to earn and retain their businesses. The four key constituents of relationship marketing are as follows. Number one, customer. Number two, employees. Number three, marketing partners. And number four, members of financial community. तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो आज का होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट है, इसमें सबसे पहला रिलेशनशिप मार्केटिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में जो कंस्टिट्यूएंट है, इसमें जो जो बेसिकली ड्राइवर्स हैं, ग्रोथ ड्राइवर, वो है कस्टमर, एम्प्लॉइज,
marketing partners as well as members of financial community। तो डेफिनेटली कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देन एम्प्लॉयज शुड बी मोटिवेटेड, एम्प्लॉय के साथ भी रिलेशनशिप, एम्प्लॉय का मोटिवेशन, एम्प्लॉय का जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको भी ध्यान देना जरूरी है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत जरूरी है, ताकि ही ऑल्सो शुड बी कस्टमर सेंट्रिक बेसिकली। देन आर मार्केटिंग पार्टनर्स। तो मार्केटिंग पार्टनर्स में डिफरेंट चैनल पार्टनर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, डीलर्स आते हैं और एजेंसीज आती है। तो ये सारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, इन सब को इसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है, ताकि वो सभी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ काम करें। अगर सारे लोग एक ऑब्जेक्टिव के साथ मोटिवेट होके एफर्ट लगाएंगे तो सक्सेसफुल हो पाएगा हमारा मार्केटिंग कैंपेन। देन इज मेंबर ऑफ फाइनेंशियल कम्युनिटी। मेंबर ऑफ फाइनेंशियल कम्युनिटी आर शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट्स बेसिकली। तो इन सबों के साइकी को, इन सभी को सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम जो मार्केटर का डिसीजन होता है उसका शेयर होल्डर पे बहुत प्रभाव पड़ता है, इन्वेस्टर्स पे बहुत प्रभाव पड़ता है, और उसी को जो डिसीजन मेकिंग होता है मार्केटर्स का, टॉप मैनेजमेंट का, उसी के सहारे ये शेयर मार्केट चलता है। और शेयर होल्डर अगर पैसा अगर थोड़ा सा उनके सेंटीमेंट्स नेगेटिव होगा, उनका अगर मोरल डाउन होगा, तो वो अपना पैसा भी ड्रॉ कर लेंगे और इससे कंपनी के परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शेयर होल्डर्स के हित को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देन वी हैव दूसरा जो पिलर है वो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ऑकर्स व्हेन द मार्केटर डिवाइसेस मार्केटिंग प्रोग्राम टू क्रिएट, communicate and deliver value to customers in such a way that the whole is greater than the sum of its parts। इसका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट का जो क्रक्स है, जो सार है, वो ये है कि सारे डिपार्टमेंट्स को एकजुट होकर काम करना। इसका ये मानना है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट का कि द होल, जब सब लोग एक साथ मिलके काम करेंगे वो रिजल्ट आएगा, वो जो सब अलग अलग काम करेंगे उससे कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हॉस्पिटल एक एमआरआई मशीन ऑर्डर करता है जी के मेडिकल सिस्टम डिवीजन से, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका परचेज के साथ साथ उसको इंस्टॉलेशन की भी सुविधा दिया जाए, उसको मेंटेनेंस भी उसको प्रोवाइड कराया जाए एमआरआई मशीन का, एज वेल एज जो ट्रेनिंग है कैसे ऑपरेट करना है एमआरआई मशीन को, वो ट्रेनिंग भी परचेज के साथ ही ये सारा सुविधा उसको दिया जाए। तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट। इससे कस्टमर को एक एश्योरेंस मिलेगा सर्विस का, अच्छा सर्विस का, और ये उसके सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएगा। डेफिनेटली अच्छा सेटिस्फैक्शन लेवल होगा, ब्रांड लॉयल्टी अच्छा होगा, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होगा और कस्टमर एक्विजिशन में इससे बहुत मदद मिलेगी। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो आज का दौर है, आज का जो स्ट्रिक्ट मार्केटिंग कंपटीशन का जो एरा है, जो हर दिन एक नए रूप में निकल उभर के आ रहा है, तो उसमें ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को बहुत ही सीरियसली इंप्लीमेंट करने का जरूरत है। मार्केटर्स हियर मस्ट वे दैट द ट्रेड ऑफ बिटवीन टू मैनी चैनल्स लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट among the channel members or lack of support and too few which can lead to overlooking marketing opportunities। तो इसमें जो मार्केटर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत सारे चैनल्स एक साथ अगर हम ऑपरेट कर दें और उसमें उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा और इससे हमारे परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ेगा। और ये भी नहीं ध्यान देना है कि ओवरलुक भी नहीं करना है डिफरेंट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को, जिससे कि
जो भी अपॉर्चुनिटी प्रिवेल कर रहा है, अगर हम सारे चैनल को नहीं जितना पॉसिबल हो बैलेंस्ड वे में, न ज्यादा न कम, ताकि जितना भी चैनल्स हम ऑपरेट कर रहे हैं, जितने प्रोडक्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं, जितना डिवीजन हम ऑपरेट कर रहे हैं, सब पे हमारा बराबर ध्यान रहे। बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन हमने कर लिया, बहुत सारा प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर लिया और प्रोडक्ट्स पे ध्यान नहीं है तो भी ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आज के दौर में बहुत ही नीड ऑफ आवर हो गया है। इसके जो की ड्राइवर्स हैं वो है कम्युनिकेशंस बिटवीन डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे ध्यान देना और चैनल पे ध्यान देना, डिफरेंट चैनल्स पे। फिर आता है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग इज द टास्क ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग एबल एम्प्लॉइज हु want to serve the customer well। बेसिकली इंटरनल मार्केटिंग में जो एम्प्लॉइज का हायरिंग हो, एटलीस्ट जो टॉप मैनेजमेंट हो, वो टॉप मैनेजमेंट को कस्टमर सेंट्रिक होना बहुत जरूरी है। उसे हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस के हित से ज्यादा कस्टमर के हित को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का लॉस करके कस्टमर को फायदा पहुंचाना, बट कहने का ये तात्पर्य है कि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। कस्टमर सेटिस्फाई होगा, वो रिपर्चेज करेगा, वो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करेगा, वो अच्छा फीडबैक देगा और इससे ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी, ब्रांड का डाइवर्सिफिकेशन होगा, वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा भी और लोगों को मोटिवेट भी करेगा खरीदने के लिए। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ इंटरनल मार्केटिंग। इसलिए एटलीस्ट जो टॉप मैनेजमेंट में सीनियर मैनेजमेंट का जो हायरिंग हो वो इस तरह से हो कि दे शुड बी कस्टमर फोकस्ड एंड दे शुड आफ्टर ऑल और बेसिकली थिंक एंड वर्क टुवर्ड्स द कस्टमर्स अल्टीमेट satisfaction and increasing the brand loyalty rather। तो इसमें इसका जो की ड्राइवर्स है इंटरनल मार्केटिंग कंसेप्ट का, वो है डिफरेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, सीनियर मैनेजमेंट, अदर डिपार्टमेंट्स। मतलब इसमें इनको फोकस में ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इंटरनल मार्केटिंग का, उसमें इन तीन चीजों पे ज्यादा जोर दिया गया है। अब जो चौथा पिलर है होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग का, वो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी resulted from marketing activities and programs। It is about going beyond sales revenue to examine the marketing scorecard and analyze as well as interpret the impact of marketing activities on market share, customer acquisition, customer satisfaction as well as product quality। तो जो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, जो कि होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट का चौथा पिलर है, इसमें जो बताया जा रहा है कि आज के दौर में अपना मार्केटिंग एक्टिविटीज जो परफॉर्म किया जाए, अगर आज हमें सस्टेन करना है, ग्रो करना है और डाइवर्सिफाई करना है ऑर्गेनाइजेशंस और मार्केटर्स को, तो उसे बिजनेस और सोसाइटी दोनों पे हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज का, मार्केटिंग प्रोग्राम्स का क्या असर पड़ रहा है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। जिसमें इट्स नॉट अबाउट ओनली लुकिंग आफ्टर द सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि मार्केट शेयर का क्या स्टेटस है, मार्केट शेयर पे हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कस्टमर एक्विजिशन का क्या हमारा ग्रोथ, कस्टमर नए जो न्यू कस्टमर एक्विजिशन है वो किस रेट से ग्रो कर रहा है, क्या हमारा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो उसे छोड़ रहा है, वो हमें बिल्कुल ध्यान रिटेन करना और नए कस्टमर को एक्वायर करना, ये हमें देखना पड़ेगा। फिर जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी
ओवरऑल सोसाइटी पे, कंज्यूमर्स पे और हमारे मार्केटिंग और बिजनेस पे डेफिनेटली मार्केटिंग कैंपेन्स का प्रोडक्ट लॉन्च, चाहे वो प्रोडक्ट लॉन्च हो, नया प्रोडक्ट, नया बिजनेस डेवलपमेंट हो, नया कंट्री में ऑपरेट करना हो, कस्टमर के जो हेल्थ हो, इन्वायरमेंट है, इन सब पे, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये सारी चीजों को अब ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम वी शुड बी वेरी मच अटेंटिव टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द marketing campaigns on society as well as customers well-being basically. तो जिसके जो की ड्राइवर्स हैं वो हैं सेल्स रिवेन्यू, ब्रांड एंड कस्टमर लॉयल्टी, एथिक्स, इन्वायरमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एज वेल एज कम्युनिटी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आज का दौर है वो सिर्फ कस्टमर्स के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट लाना, उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। अब हमें मार्केटर्स को चारों तरफ से होलिस्टिक मतलब टोटलिटी में ध्यान रखना पड़ेगा, थ्रू रिलेशनशिप मार्केटिंग, थ्रू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, थ्रू इंटरनल मार्केटिंग एंड लास्टली थ्रू परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो जब हम इतने तरीके से कस्टमर्स का ध्यान रखेंगे, इतने तरीके से हम इस सारे ओरिएंटेशंस को, इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग एक्टिविटीज करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस और हमारा मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल होगा, बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा, ग्रो होगा और प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली विल फॉलो। तो इस तरह से हमने ये समझा कि आज का जो दौर है उसमें कौन होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट कैसे नीड ऑफ आवर है, हाउ इट इज वेरी मच इनएविटेबल फॉर मार्केटर्स एंड बिजनेसेस। सो आई होप आई कुड एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली, सो काइंडली mention if you have to understand or know anything else, and definitely comment how my presentation was. Thank you for now.